गुड आफ्टरनून दोस्तों। आइए हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसी में हम भारत छोड़ो आंदोलन की भी चर्चा कर लेंगे। तो अगर हम आपसे बात करें, सबसे पहले लाल कुर्ती आंदोलन भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट था। तो लाल कुर्ती आंदोलन, आइए निपटाते हैं इन भाई को भी। तो जो लाल कुर्ती आंदोलन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी शुरुआत, इसके नेता कौन थे, तो याद रखिए खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान इसके क्या थे, नेता थे। तो पहले खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में जान जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा गांधी जी की विचारधारा से ही चलते थे। तो गांधी जी की विचारधारा पे चलते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है। या अंग्रेजी बोले यही कि भैया, तो इनको कह जाला फ्रंटियर गांधी कही जाला। ठीक बा हो, फ्रंटियर गांधी। और इनके का कही जाला हो, एक थी और सरहदी गांधी। काहे सरहदी गांधी, क्योंकि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे थे, अफगानिस्तान के बॉर्डर से सटे थे, यही नाते इनके कही जाला सरहदी गांधी कही जाला। और इनका का उपनाम रहा हो, तो याद रखिएगा, हाँ एक और, फख ए अफगान भी कहा जाता था। फख अफगान भी कहा जाता था, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। और का बादशाह खान भी कहा जाता था, बादशाह खान भी इन्हीं को कहा जाता था। बच्चा खान भी इन्हीं को कहा जाता था। कुछ भी पूछे भैया जवाब दे के आवेगा, और कुछ नहीं जानती हम। बड़ा क्षमाशील भी इन्हीं कही जात रहा, क्योंकि ये वहाँ एरिया में अफगानिस्तान के बॉर्डर पे होने के बाद भी एकदम बिल्कुल अहिंसावादी थे। बात समझ में आ गया हो। और इन्होंने एक क्या अखबार निकाला था, अखबार निकाला था कौन से भाषा में, पाश्तो भाषा में। पाश्तो भाषा कौन सा है, पास्ता ना जिन खाते है मर्दवा, पाश्तो भाषा है एक थी, ये अफगानिस्तान का भाषा है पाश्तो। एक अखबार निकाला है फख्तून, और फख्तून जो अखबार निकाले थे, बाद में ओकर नौआ हो गया भैया 10 रोजा, बाद में नाम हो गया 10 रोजा। ये बात आपको याद रखनी है। आवा और आगे बढ़ी तो और सुना ध्यान से। तो ये जो किए थे, एक संगठन बनाए थे, ये अपना मुस्लिम लीग से बिल्कुल अलग थे। ये अपना संगठन बनाए, जो एक नारा खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, ये संस्था का इनके क्या था, नाम था, याद रखिएगा। कब बनाए थे, 1929 में। खुदाई खिदमतगार का मतलब, खुदाई माने ईश्वर, खिदमतगार का मतलब सेवक, ईश्वर के सेवक को ही क्या कहते हैं, खुदाई खिदमतगार कहते हैं। आइए और बात करते हैं। तो इन्होंने जो आंदोलन चलाया था, आंदोलन का नाम क्या था, लाल कुर्ती आंदोलन। आवा लाल कुर्ती आंदोलन की बात कर लिया जाए, तो ये जब आंदोलन कर रहे थे, लाल कुर्ती, पहले लोग सफ़ेद कुर्ती पहनते थे, बाद में क्या पहनने लगे, लाल, क्योंकि लाल न्याय का प्रतीक था, यही नाते लाल पहनने लगा था। तो जब ये आंदोलन चालू किए, कौन सा, लाल कुर्ती आंदोलन, तो किसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखते हुए लाल कुर्ती आंदोलन चालू किए। और इसी में इनको क्या कर लिया गया भैया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हो गए, ये गिरफ्तार कर लिए गए और जेल में क्या हो गए, बंद हो गया। बात समझ में आया। इसी के विरोध में, गिरफ्तारी के विरोध में, इसी के विरोध में, इसी के विरोध में जो खुदाई खिदमतगार के जो अन्य सदस्य थे, उन्होंने क्या किया, कहाँ पे, किस्सा ख्वानी बाज़ार में, किस्सा ख्वानी बाज़ार में क्या किया, आपका क्या किया, जुलूस निकाला, जुलूस निकाल के बैठे रहे वहीं पे। किस्सा ख्वानी बाज़ार में जुलूस निकाले और वहाँ पे बैठे रहे। और सुना का भइल, तो वही समय, वह समय के क्या थे, गढ़वाली रेजिमेंट की बात कर लेते हैं। गढ़वाली रेजिमेंट की बात करते हैं। तो गढ़वाली रेजिमेंट के जो हवलदार थे, उन नाम उनका याद रखिएगा, वीर चंद्र सिंह। सबसे इम्पोर्टेंट बातें, वीर चंद्र सिंह। और एक उस समय के रहल भैया, कैप्टन के रहा, पूछ ले तो इहो बताई दिया। कैप्टन है राकेट भाई, नाम रहल राकेट, हमारे गाँव में जाने के बाटे राकेट भाई रहल है। बात समझ में आया। तो जो गढ़वाली रेजिमेंट था, गढ़वाली रेजिमेंट के जो सिपाही थे वीर चंद्र सिंह, इनको कहा गया जाओ यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनको क्या करो, गोली से उड़ा दो, मशीन गन से उड़ा दो। बात समझ में आया। तो उसी समय का होता है भैया, तो कैप्टन राकेट क्या करते हैं, आदेश देते हैं कि जा गोली से उड़ाओ। तो ये वीर चंद्र सिंह कहते भैया हमारे बस की बात नहीं है, हम निहत्थे
भारतीयों पर गोली नहीं चलाएंगे, भारतीयों पर गोली नहीं चलाएंगे, ऐसा करने से क्या कर गए, मना कर गए। निहत्थे भारतीयों पर क्या नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा। बात क्लियर हो गई। आगे आइए और बढ़ते हैं। जब इन्होंने ऐसा कहा तो कैप्टन राकेट दूसरे अंग्रेज आदमी को भेजा और अंग्रेज लोगों ने क्या किया, इन पे बैठे लोगों पे गोली चला दिए और लगभग 250 लोगों को मार डाले। 250 लोग क्या हुए, इसमें मारे गए। और जो वीर चंद्र सिंह थे, इनके ऊपर मार्शल लॉ लगा, आपके नियम कानून का उल्लंघन करने लगे और इसीलिए इनको क्या हो गया, इनको क्या दे दिया गया, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, तो इनको जेल भेज दिया गया। क्या कर दिया गया, जेल भेज दिया गया इन आदमी को। किसको, वीर चंद्र सिंह को जेल भेज दिया गया। बाद में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो पूछा जाता है कि गढ़वाली रेजिमेंट में किस सेना को फांसी की सजा दी गई थी, वीर चंद्र सिंह को, और किस कारण से दिया गया था, तो लाल कुर्ती आंदोलन पर गोली चलाने से इन्होंने मना किया था। बात समझ में आया। तो ये रहा हमारा आपका क्या, लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित। तो और आगे आइए बात करते हैं। अगर आंदोलन की बात करें तो याद रखिएगा जी.आर. लंग आंदोलन। जी.आर. लंग आंदोलन क्या है, अब आइए समझ ली पहले। तो जो जी.आर. लंग आंदोलन है ये क्या था, इसको नेता कौन थे, ये पूर्वोत्तर भारत का था, पूर्वोत्तर भारत, और या फिर बोले तो नागालैंड का आंदोलन था ये, याद रखिएगा। तो नेता कौन थे इसके, तो यदुनांग थे इसके नेता, यदुनांग इसके नेता थे। उस समय क्या थे, याद रखिएगा। यदुनांग ने क्या किया था, यदुनांग हरक्का धर्म का प्रचार करना चाहते थे। हरक्का धर्म, अब हरक्का धर्म हरप्पा धर्म का प्रचार करते थे सब लोग हरक्का धर्म अपनाए। लेकिन अंग्रेज क्या किए, अंग्रेज ईसाई का प्रचार किए। अंग्रेज किसका प्रचार कर रहे थे, ईसाई का प्रचार कर रहे थे। और हरक्का का धर्म के देवता कभी कभी पूछ लेता है पीछे जैसे एग्जामों में, तो क्या पता यूपी ट्रिपल में आई जाए। तो इनके देवता थे तिगवा देवता थे, ये बातें आपको याद रखिएगा। और हरक्का धर्म के जो अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता है, जैसे बौद्ध धर्म में भिक्षु बोलते थे, ऐसे यहाँ के अनुयायी को क्या बोलते थे, याद रखिएगा, खामपाइज बोलते थे। क्या, खामपाइज बोला जाता था। तो ये ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे और ये हरक्का धर्म अपनाना चाहते थे। तो क्या हुआ, ये अंग्रेजों के ऊपर क्या कि यदुनांग ने हमला बोल दिया कि आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, जिसके तहत इनको क्या हो गया, यदुनांग को लोग ने क्या किया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और 1931 में क्या हो गए, 1931 में फांसी दे दी गई। किसको, यदुनांग को। बात क्लियर है। आइए और आगे बात करते हैं। तो यदुनांग की एक चचेरी क्या थी, बहन थी, चचेरी बहन। यदुनांग की कौन, चचेरी बहन थी, जिसका नाम है रानी गाइडेनल्यू। ये 13 वर्ष की उस समय थी। कितने साल की, 13 वर्ष की। उसने इस आंदोलन का क्या संभाला, बागडोर संभाला। तो रानी गाइडेनल्यू ने क्या किया था, दो अंग्रेज को भारतीय झंडा के कुचलने के कारण, दो अंग्रेज को झंडे कुचलने के कारण इन दोनों को क्या कर दिए थी, मौत के घाट डाल दी थी। और इसीलिए इसके ऊपर इनाम रखा गया। रानी गाइडेनल्यू के ऊपर क्या रखा गया, इनाम रखा गया। 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये इनाम रखा गया कि कोई पकड़वाएगा तो हम उसको इनाम देंगे। लेकिन कोई पकड़वाया नहीं। और बाद में गोरखा रेजिमेंट ने और इस हरक्का धर्म के लोगों के विरुद्ध क्या हुआ, लड़ाई हुई। और इसमें रानी गाइडेनल्यू क्या हुई, पकड़ी गई। और इस 16 वर्ष की उम्र में जब पकड़ी गई तो क्या हो गया, आजीवन कारावास हो गया। आजीवन कारावास इनको हो गया था। ये बातें आपको याद रखिएगा। पॉइंट समझ में आ गया। तो ये रहा हमारा जी.आर. आंदोलन। और रानी गाइडेनल्यू के इस साहस को देख करके जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी उपाधि थी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये नागालैंड की क्या है, अब रानी लक्ष्मीबाई बोला था। बात समझ में आया। रानी लक्ष्मीबाई की उपाधि इनको दी थी। ये बातें आपको याद रखना है। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आइए आगे बात करते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ पार्ट। आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे हम भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन, इसी को क्या कहा जाता है, अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। कब आया था, 1942 में। सब पढ़ेंगे, ए टू जेड डीप में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके कारण की बात करते हैं।
जो पेट में है हम वही पढ़ेंगे, और पूरा तो डीप में पढ़ेंगे ही, जिससे पेट खत्म हो जाए, फिर एक एक टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अच्छे ढंग से। कारण की बात करते हैं तो सबसे पहला कारण था क्रिप्स जो मिशन आया था। ये क्या था आगे पढ़ाएंगे। क्रिप्स मिशन की असफलता, जो पेट में नहीं है, क्रिप्स मिशन की असफलता जो थी, ये एक तो कारण था। पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है ये पॉइंट की अटलांटिक चार्टर, अटलांटिक चार्टर, ये मेन कारण था। अटलांटिक चार्टर की दोहरी नीति इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अटलांटिक चार्टर की क्या दोहरी नीति। अटलांटिक चार्टर किसके किसके बीच हुआ था। अटलांटिक महासागर में एक नाव पर बैठे थे कौन, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं रूजवेल्ट, और यहाँ के पीएम हुआ करते थे ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। इन दोनों के बीच क्या होता है, एक नाव पे बैठ करके मीटिंग होती है। बात समझ में आया। जब मीटिंग होती है, इस मीटिंग में ये कहा गया था कि भाई साहब प्रत्येक जो युद्ध के बाद प्रत्येक जो राष्ट्र होगा, प्रत्येक राष्ट्र को अपनी स्वतंत्रता का निर्णय लेने का अधिकार है। युद्ध के बाद स्वतंत्रता का निर्णय लेने का अधिकार है, निर्णय लेने का अधिकार है, अधिकार है, ऐसा कहा गया था अटलांटिक चार्टर की। अटलांटिक चार्टर में ऐसा कहा गया था। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, कौन सा युद्ध उस समय चल रहा था भैया, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1942, याद बने कुछ, उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चर्चा में चल रहा था। तो उस समय ये ब्रिटेन हारने के कगार पे था, जापान ओपान मारे थे, इनकी हालत खराब हो गई थी। तो प्रत्येक राष्ट्र को स्वतंत्रता का निर्णय लेने का अधिकार था, ऐसा दोनों लोगों ने आपस में कहा, जिससे लोग सैनिक लड़े और बाद में आज़ाद हो जाए। लेकिन विंस्टन चर्चिल ने नया दिमाग लगाया। क्या चाल चली, इन्होंने चालें चली कि जो मेरा उपनिवेश है, जहां पे हम अधिकार करके बैठे हैं, उस पे हम ही राज करेंगे, उनके लिए ये नियम लागू नहीं होगा। इससे भारतीय क्या हो गए, गुस्सा में आ गए, कहें कि अब तक कुछ न कुछ करना है। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण क्या था, याद रखिएगा, सर्वछार की नीति, सर्वछार की नीति थी। सर्वछार की नीति, या इसी को कहा जाता है पीछे हटने की नीति, पीछे हटने की नीति भी कहा जाता है। ये कैसी नीति है, आवायूक समझ ला। तो याद रखिएगा, सर्वछार ने सब कुछ खत्म की नीति है। जैसे मान लीजिए जब जहां अंग्रेज हारते थे, वहां के सैनिक जब अंग्रेज, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से अंग्रेज हार गए, जब यहाँ से अंग्रेज हारते थे तो यहाँ पे जितने भी टेलीफोन खम्भे होते थे, जितने भी कैंप होते थे, सबको जला करके ये पीछे भाग जाते थे। क्यों भाग जाते थे, क्योंकि जो सेना मान लीजिए जापान की सेना इसके ऊपर आक्रमण की, तो जापान की सेना के पास कम साधन हुआ करते थे। कोई भी सैनिक होगा वो कम साधन के साथ ही तो आक्रमण करेगा, खाना पीना वाले के साथ। तो यहाँ पहुँच करके यहाँ के संसाधनों का यूज करते थे, इसलिए यहाँ के लोग ये जला देते थे, अंग्रेज लोग सीधे जला देते थे बिना कुछ सोचे समझे। तो भारतीयों ने कहा कि ऐसे करेंगे तो हमारे यहाँ का, ये तो अंग्रेज का सामान तो था नहीं, भारतीयों का सामान था, तो भारतीय को सारा सामान जल जाएगा। यही नाते भारतीयों ने कहा कि हमारा सामान जलाने, अपना तो जला नहीं रहे। तो इसलिए ये कहा गया कि भैया अब अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने की बारी आ चुकी है। तो ये सर्वछार की नीति आपको समझ में आनी चाहिए। आइए और बात करते हैं, और कुछ पॉइंटें आपको दिमाग में रखनी है। हाँ, रंग भेद की नीति, रंग भेद या नस्लवाद की नीति, नस्ल भेद की नीति, ये भी एक मेन कारण था। जैसे मान लीजिए जहाँ जहाँ से अंग्रेज हार रहे थे, जब अंग्रेज वहाँ से लोग जब भाग रहे थे, अंग्रेज और भारतीय दोनों भागेंगे, वहाँ से पीछे भारत की ओर भाग रहे थे, तो अंग्रेजों ने अपने लोगों को क्या किया, दवाइयाँ दिया, खाना खिलाए, उनको आने जाने का रास्ता बताया, लेकिन भारतीय लोगों को ये सब कुछ उपलब्ध नहीं कराए। तो इससे पता चला कि ये लोग, अंग्रेज लोग भारत के खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे हैं। बात समझ में आ गया। तो ये सब कारण थे। तो उसी समय आइए हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की, अब डीप में चर्चा। ये तो कारण बता दिए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, आइए समझते हैं। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसकी बात करें तो ये सबसे पहले एक प्रस्ताव लिखा गया। प्रस्ताव लिखा किसके द्वारा गया, तो याद रखिएगा 5 जुलाई 1982 को प्रस्ताव लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्ताव लिखा गया था। पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। उसके बाद प्रस्ताव को किसने बताया था, तो प्रस्ताव किसने बताया था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, महात्मा गांधी ने बताया था। बात समझ में आ गया। अगर आपसे पूछे प्रस्ताव रखा किसने, तो प्रस्ताव को रखा किसने था, तो बता दीजिएगा जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था। अगर ये भी पूछे कि प्रस्ताव
समर्थन किसने दिया था? बहुत सारी पार्टी ने नाराज भी थे इस प्रस्ताव से। सरदार पटेल ने क्या दिया था? प्रस्ताव को क्या किया था? समर्थन दिया था। बात समझ में आ गया। आइए और बात करते हैं। जैसे अगर आपसे बात किया जाए तो 14 जुलाई, सुनिएगा, 14 जुलाई 1942 को कहाँ पे? वर्धा, महाराष्ट्र में। 14 जुलाई 1942 को वर्धा कहाँ पे था? महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र में क्या हुआ? कांग्रेस की मीटिंग हुई। क्या हुआ? कांग्रेस की क्या होती है? कांग्रेस की मीटिंग होती है। कांग्रेस की मीटिंग होती है तो उसमें क्या कहा गया? याद रखिए, इस प्रस्ताव को रखा गया। प्रस्ताव को क्या किया? रखा गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस वर्धा महाराष्ट्र में अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया, याद रखिए, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ये पॉइंट आप भूलिएगा मत, अध्यक्ष थे। तो क्या बात करते हैं, इस प्रस्ताव को रखा गया और कुछ हुआ नहीं। तो अगर पूछे रखा गया कब, तो ये बात आपको याद रखना है। लिखा कब गया? 5 जुलाई को। अगर पूछा गया पास कब हो गया, प्रस्ताव को पास कब किया गया? 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव को क्या किया गया? पास किया गया। कहाँ हो? ग्वालियर टैंक मैदान में। ग्वालियर टैंक मैदान में क्या किया गया? प्रस्ताव को पास किया गया। बात क्लियर हो गई कि नहीं? इतनी बातें आपको याद रखना है। प्रस्ताव को पास कर दिया गया ग्वालियर टैंक मैदान में। आवा और बतियाइए। सुना और का है, सुनिएगा पॉइंट बना करके। एक पत्रकार थे, नाम है उनका क्या? लुई फिशर। लुई फिशर ने कहा जो ये इंडिया जो कर रहे हैं इंडिया के लोग, ऐसा लगता है कि आ चुका है, क्यूट इंडिया मूवमेंट आ चुका है। ऐसा उन्होंने अपने पत्र में अपने क्या अखबार में लिखा था। वही लुई फिशर ने ही इस भारत छोड़ो आंदोलन का नाम भारत छोड़ो आंदोलन दिया था। ये पूछा जा सकता है किसने दिया था, ये पूछा जाए तो लुई फिशर ने अपने पत्र में भारत छोड़ो आंदोलन नाम दिया था। बात क्लियर हो गया। इंडिया क्यूट मूवमेंट कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, ये इन्होंने लुई फिशर ने ही दिया था। अगर पूछे किसने नाम दिया तो ये, और कोई ना दे रहा। ठीक है। तो इस प्रस्ताव में क्या क्या बातें थी? प्रस्ताव में क्या बातें थी? अगर गांधी जी ने एक बात भी कहा था, गांधी जी ने एक बात कहा था कि अगर प्रस्ताव मान लीजिए कांग्रेस पारित नहीं करती तो मैं देश की बालू से ऐसा आंदोलन खड़ा करूंगा कि कांग्रेस से भी वह बड़ा हो जाएगा। ऐसा गांधी जी ने कहा था। तो प्रस्ताव में क्या क्या बातें थी? प्रस्ताव में ये बातें थी कि सरकारी नौकरी न, अभी तो जितना पीछे पड़ रहा है नौकरी छोड़ जाता है, सरकारी नौकरी न छोड़ा जाए, अदालत न छोड़ा जाए। दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी स्कूल ना छोड़ें, विद्यार्थी स्कूल ना छोड़ें, स्कूल न छोड़ें, विद्यार्थी स्कूल ना छोड़ें। सेना जो है, जो भारतीय सेना है, सेना भारतीयों पर हमला ना करे, भारतीयों पर हमला ना करें। ऐसा बहुत सारी बातें इसमें थी। हमला न करे, ऐसी बहुत सारी बातें इसमें थी। और कहा गया कि ये लोग छोड़े ना, लेकिन हाँ याद रखिएगा आंदोलन का समर्थन करें, ऐसा कहा गया था। आंदोलन का क्या करें? समर्थन करें। ऐसी बातें यहाँ पे इनसे कही गई। क्लियर हो गया। और आइए आगे बात करते हैं। तो इन सभी को देखते हुए का कहले अंग्रेजों ने एठी ऑपरेशन चलोने हो। कौन ऑपरेशन? सुना तो पहले, ऑपरेशन जीरो आवर। का चलोने हो? ऑपरेशन जीरो आवर चलाए, ऑपरेशन जीरो आवर चलाए। ये बातें याद रखिएगा। ऑपरेशन जीरो आवर किसने चलाया था? उस समय का वायसराय था लिनलिथगो। उस समय का वायसराय लिनलिथगो ने ऐसा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया कि इन सभी के काकरा जितना बड़ा बड़ा नेता है न, सबके उन्होंने के पहले गिरफ्तार करा। अगर बड़ा नेता गिरफ्तार हो गए, लेकिन जेल में बंद नहीं करेगा ना, जेल में बंद नहीं करना है। जितने बड़े नेता हैं उनको गिरफ्तार करो, लेकिन जेल में बंद नहीं करना है। उनको किसी पैलेस में नज़रबंद रखो। जेल का नाम लोगे तो फिर जो जनता है बवाल कर देगी। तो क्या हुआ? ऑपरेशन जीरो आवर क्या किया गया? चालू किया गया। उस समय की बात सुनो ध्यान से। 8 अगस्त 1942 की बात थी और वही ग्वालियर टैंक मैदान था जहाँ पे प्रस्ताव पास हुआ है। ग्वालियर टैंक मैदान था। उस मैदान में गांधी जी दे रहे थे क्या? भाषण। गांधी जी भाषण दे रहे थे। गांधी जी क्या दे रहे थे? भाषण दे रहे थे। 70 मिनट का भाषण दिए थे। ऐसा लगता है कि जब गांधी जी भाषण दे रहे थे तो पट्टाभी सीताराम यही कहलें कि लगत बा गांधी जी में कोनो देवता बस गई न। बात समझ में आई? तो और जब भाषण दे रहे थे तो इतना जोश लोगों में भर गया कि लगता है भारत को आज ही आज़ाद कर देंगे, ऐसा कहा जाता है। आंखों में जुनून, आक्रोश भर गया था 70 मिनट के भाषण में। और कहे भैया नारा दहना वही भसड़वा में, का करो या मरो, चाहे हमें
आज़ाद करा या अंग्रेज मरा। बात समझ में आइल? ई करो या मरो नहीं, चाहे करा या मरा नहीं, हमें आज़ाद करो या द्वितीय विश्व युद्ध में लड़के मरो, ऐसा इन्होंने कहा था। बात समझ में आया? और सुनिएगा, तो आंदोलन को दमन करने के लिए, आंदोलन का दमन करने के लिए ये बातें चलाई थी कौन? आंदोलन को दमन करने के लिए किसने आपको ये निम्नलिखितों ने क्या चलाया था? ऑपरेशन जीरो हावर चलाया था। और क्या हुआ? 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ? सभी जो प्रमुख नेता थे उनको नज़रबंद कर दिए, सभी प्रमुख नेता नज़रबंद कर दिए गए। ये पूछा जाता है, जिससे नेता नज़रबंद हो जाइए तो क्यों कुछ कह नहीं पाई। तो कहाँ कहाँ कौन बंद हुआ? और सुनो, जुलूस पे रोक लगा दिया गया, ये सब इसमें कहा गया। जुलूस पे रोक लगाया गया, सभी नेता को गिरफ्तार किया गया, संपत्ति को जब्त कर ली गई, ये सब बातें यहाँ पे खिंचलाई गई। तो कहाँ कहाँ लोगों को नज़रबंद किया गया था? आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस कहाँ बा? पूनम बा। आगा खां पैलेस में किसको किसको नज़रबंद किया गया था? तो गांधी जी को और उनकी पत्नी के कस्तूरबा को और के उनके सचिव महादेव देसाई को जो इनके सचिव थे, इनको भी यहाँ बंद किया गया। और किसको याद रखिएगा? सरोजनी, हाँ जी, सरोजनी नायडू को भी। और किसे? मीरबेन को भी। मीरबेन एक विदेशी महिला थी। और किसको? तो याद रखिएगा सुशीला नैयर को ये क्या किए थे? गिरफ्तार। ये डॉक्टर थी, गांधी जी की डॉक्टर थी। तो इतने लोगों को कहाँ बंद कर दिया गया था? तो याद रखिएगा आपके आगा खां पैलेस में। और यहीं पे कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। मृत्यु के बाद इनका समाधि कहाँ बना है? यहीं आगा खां पैलेस में। पूछ ले तो बताई दिया। क्लियर बा? और आगे बात कर जाए। अहमदनगर दुर्ग में के भइल रहा? अहमदनगर दुर्ग में किसको किसको कैद कर दिए थे? तो अहमदनगर दुर्ग में अन्य नेता को कैद किए थे। अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों को, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों को यहाँ कैद किए थे। और यही अहमदनगर दुर्ग में का भइल रहा? ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दिए थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यहीं लिखे थे इसी जगह पे। और बाद में इनको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? याद रखिएगा अल्मोड़ा कहाँ बा हो? उत्तराखंड में। अल्मोड़ा उत्तराखंड में जेल में क्या कर दिया गया था? शिफ्ट कर दिया गया था। और यहीं से एक और लोगों को गिरफ्तार किया गया, अबुल कलाम आज़ाद को यहीं बंद किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद को भी यहीं बंद किया गया था। बाद में से कहाँ पे? याद रखिएगा बांकुड़ा जेल बंगाल में है, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। बात समझ में आया? और लोगों को भी यहाँ से गिरफ्तार किया गया था, स्थानीय लोगों को, जैसे वहाँ के लोगों को जहाँ ये विद्रोह किए थे। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। राजेंद्र प्रसाद कहाँ गिरफ्तार हुए थे? तो याद रखिएगा पटना के बंकीपुर जेल में इनको क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया था। और एक लोग थे जयप्रकाश नारायण, हाँ देखा, जयप्रकाश नारायण को भी क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। कहाँ हो बंद किए गए? इनके हजारीबाग जेल में इनको बंद किया गया था। कहाँ? झारखंड में। तो ये ऐसे लोगों ने क्या हो गए थे? गिरफ्तार हो गए थे, जिससे अगर नेता गिरफ्तार हो गए तो जनता क्या कर पाएगी। लेकिन ये लोग नहीं जानते थे, जनता में इतना उत्साह हो गया था कि वो अब आंदोलन को जारी रखने की हिम्मत रखते थे। और कैसे आंदोलन आगे बढ़ा, कैसे भारत छोड़ो आंदोलन पूरा सफल हो गया, इसको जानने के लिए आपको कल का एपिसोड देखना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।